हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 7 का जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब हमारे चैनल है, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज। तो इस लेसन में हम टोटल 5 क्वेश्चंस वन बाय वन देखने वाले हैं। सो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड माय मैच। ए ग्रुप बी ग्रुप दिया है। ए ग्रुप में लोटस, एलो, कसकटा, वेनस फ्लाईट्रैप ये दिए हैं। सो इनकी मैचिंग किसकी आएगी हम अभी देख लेते हैं। सो इसमें हमें देखो, लोटस जो है अडेप्टेड टू लिव इन वाटर। वो लोटस जो है वाटर में अडेप्टेड है, आपको भी पता है। सो एलोवेरा जो है एलो, सो एलो क्या है, अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। डेजर्ट में रहता है, जहाँ पे कम पानी रहता है वहां पे एलो रहता है। कसकटा जो है हिस्टोरिकल रूट फॉर द अडेप्टेशन फॉर फूड। और वेनस फ्लाईट्रैप क्या है, फ्लावर एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। और वेनस फ्लाईट्रैप के फ्लावर्स एंड लीव्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। सो ये हो गई मैचिंग। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी ये पैराग्राफ रीड करके ये नीचे दिए गए क्वेश्चन है, इसके आंसर हमें बताना है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो ए क्वेश्चन है, व्हाई इज माय स्किन व्हाइट एंड थिक एंड व्हाई इज देयर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनेथ। तो यहाँ पे मेरी स्किन व्हाइट क्यों है, थिक है, और नीचे वाली साइड में वो फैट है, फैट लेयर है, ऐसा क्यों है। सो यहाँ पे पेंगुइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है इस पैराग्राफ में, तो इससे हमें आंसर लिखना है। तो आपका आंसर में क्या आ जाएगा, Having black and white skin is a type of adaptation known as a camouflaging. So यहाँ पे black and white skin जो है adaptation का टाइप है, उसको क्या बोलते हैं, camouflaging बोलते हैं। It is called counter shading and make it harder for both predators and prey to see penguin from all sorts of angle. तो यहाँ पे predators and prey के लिए यानी कि शिकारियों के लिए यानी शिकार के लिए ये स्किन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड भी है। The white chest of penguin protects them in the water, camouflaging them from the being seen from below against the lighter sky coming through the water surface. Water surface में क्या करती है वो स्किन, उनको हेल्प करती है। Their black backs help them to breathe in the darker, deeper ocean waters below them. तो यहाँ पे जो डार्कर डीपर जो ओशंस होता है उसमें जो ब्लैक स्किन होती है उन्हें मिलने में क्या करती है, हेल्प करती है। thus protecting them from their predators, और उनके predators भी उनको प्रोटेक्ट करती है वो ब्लैक स्किन। they have thick layer of fat because it keeps them warm under such extreme cold condition। और वो ब्लैक स्किन जो है वो कोल्ड कंडीशन में उनको क्या करती है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में उनको वार्म करती है। तो उसमें बी है, why do we live in flocks sticking close to each other। तो यहाँ पे ये जो है स्टिकिंग क्लोज एंड फ्लॉक में रहते हैं। स्टिकिंग क्लोज मीन्स व्हाट, वेरी क्लोज रहते हैं और वो ग्रुप में रहते हैं, ऐसा क्यों है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है, we know that penguins live in the coldest region of earth and in order to find warmth and solace they remain in flock with each other। so हमको भी पता है वो कोल्डेस्ट रीजन में रहते हैं, उनको क्या चाहिए, वार्म चाहिए। सो वार्म के लिए क्या रहते हैं, वो फ्लॉक में रहते हैं। In order to escape the extreme cold condition, they nestle together to keep each other warm। cold condition को escape करने के लिए वो nestle together रहते हैं warmth के लिए। Understand? Okay, see number question. Which geographical region do I inhabit or why? So जो penguins होते हैं उनके लिए कौन सा जोग्राफिकल रीजन चाहिए, ओके और क्यों चाहिए हमें बताना है। यहाँ पे पेंगुइन आर फाउंड इन रीजन ऑफ अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो पेंगुइन जो है अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपको भी पता है। मेनी स्पेसीज कैन आल्सो बी फाउंड इन न्यूजीलैंड एंड सब अंटार्कटिका इसलैंड। सो न्यू स्पेसीज जो है वो न्यूजीलैंड में एंड सब अंटार्कटिका इसलैंड में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। डी क्वेश्चन, which adaptation should you have to enable to live permanently in polar region, why? पोलर रीजन में रहने के लिए कौन सा टाइप का अडेप्टेशन चाहिए और क्यों चाहिए, इसका आंसर में भी बताना है। सो आंसर में आपको लिखना है, द फॉलोइंग अडेप्टेशन आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन पोलर रीजन। कौन सा चाहिए वो भी यहाँ पे नीचे दिया है, ब्लैक एंड व्हाइट स्किन विद अ थिक लेयर ऑफ फैट बीन इट।
ब्लैक एंड व्हाइट स्किन चाहिए, नीचे वाली साइड में फैट लेयर चाहिए, स्किन शुड बी कवर्ड विथ फेदर्स, और स्किन कैसे चाहिए, फेदर से कवर्ड हुई हुई स्किन चाहिए, स्मॉल बॉडी विथ स्मॉल विंग्स, स्मॉल बॉडी चाहिए, स्मॉल विंग्स चाहिए, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल इन चेस्ट एंड विंग्स, चेस्ट एंड विंग्स में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स चाहिए। सो इस टाइप का अडेप्टेशन चाहिए अगर पोलर रीजन में रहना है तो। यस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज लाइंग, कौन झूठ बोल रहा है, अभी कॉकरोच क्या बोल रहा है, आई हैव 5 legs, कॉकरोच बोल रहा है मुझे 5 legs है। सो कॉकरोच को सच में 5 legs है क्या, नहीं, द कॉकरोच इज लाइंग बिकॉज इट हैज 6 legs एंड नॉट 5, सो कॉकरोच इज लाइंग। नेक्स्ट है हेन, माई टोज आर वेब्ड, हेन के टोज, हेन क्या बोले, माई टोज आर वेब्ड, उसके टोज वेब्ड है, सो वेब्ड है क्या, नहीं, सो हेन इज लाइंग, इट टोज आर नॉट वेब्ड। सी है कैक्टस, माई फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज लीफ, वो बोल रही है मेरा जो फ्लेशी जो ग्रीन पार्ट है वो लीफ है। सो इसका आंसर में आपको लिखना है द कस्कटा इज ऑल्सो लाइंग बिकॉज इट फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज अ स्टेम एंड नॉट अ लीफ, उसका फ्लेशी ग्रीन पार्ट जो है वो स्टेम है, लीफ नहीं है। Question number 4. Read each of the following statements. Write a paragraph about adaptation with reference to each statement. So यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, उनको रीड करके उनके बारे में उनका पैराग्राफ लिखना है। देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत सारी हीट है। सो इसके आंसर में आपको लिखना है देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट एंड ड्राई कंडीशन प्रिवेल इन दिस रीजन। सो यहाँ पे बहुत सारी हीट रहती है। The animal and plants which are found in this region have a special modification which helps them to survive in such environment. ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए उनकी स्पेशल टाइप क्या रहती है, अडेप्टेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कस्कटा एंड acacia plants withstand hot and dry environment of the desert with the help of various modification. acacia जो plants है वो डेजर्ट में स्टैंडिंग है, वो डेजर्ट में स्टैंडिंग है और उनकी डिफरेंट टाइप क्या रहती है, मॉडिफिकेशन रहती है। दे हैव थिक कुटाइल ऑन द लीफ ऑफ देयर सरफेस एंड देयर स्टोमेटा आर अरेंज इन डीप स्पीड टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। उनके जो लीफ है वो डीपली पीट से, और उनकी जो लीफ की लेयर है वो क्या रहती है, थिक कुटाइल लेयर रहती है। दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेसिस पाथवे, उनका फोटोसिंथेसिस पाथवे जो होता है यानी कि सनलाइट लेना और खुद में फूड प्रिपेयर करना, उस वो जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो है इसका स्पेशल पाथवे होता है CAM इन विच स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। सो कैम में जो स्टोमेटा रहता है वो ऑलवेज क्या रहता है, क्लोज ही रहता है। Their leaves are reduced to spines to minimize water loss. कम वाटर लॉस होने के लिए वो जो लीव्स होते हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस होते हैं। By fall of skin. उनके जो eyelashes रहते हैं वो थिक रहते हैं, उनके जो नॉस्ट्रिल्स रहती है वो फोल्ड ऑफ स्किन से क्या रहती है, प्रोटेक्ट रहती है। फ्लैटेड जो स्टेम रहते हैं उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन होता है। सिमिलरली desert animal have adaptive features like thick skin to prevent them loss of water, long legs with flat and cushioned sole, long and thick eyelashes and nostrils which are protected by fold of skin. उनके जो eyelashes रहते हैं वो long and thick रहते हैं, cushion sole के उनके legs रहते हैं and water loss मिनिमम होने के लिए उनकी स्किन क्या रहती है, थिक रहती है। सेकेंड स्टेटमेंट है ग्रासलैंड आर लश ग्रीन, ग्रासलैंड लश ग्रीन, इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। सो पैराग्राफ में आपको लिखना है ग्रासलैंड आर लश ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स टाइप ऑफ bushes एंड ग्रासेस। ग्रासलैंड लश ग्रीन है, क्यों है, क्योंकि उसमें bushes एंड ग्रासेस है, डाइवर्स टाइप की bushes एंड ग्रासेस है। ग्रासेस आर टॉल्ड so that animal like tiger, lion, elephant can remain hidden in them. So grasses tall रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो एनिमल्स रहते हैं डेजर्ट में, जो एनिमल रहते हैं उनको हिडन होने के लिए। कौन से एनिमल उसमें हिडन होते हैं ग्रासेस में, टाइगर, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा।
ये क्या होते हैं, ग्रासेस में हिडन होते हैं। एनिमल विच आर फाउंड इन ग्रासलैंड हैव अडेप्टेड लूज स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। जो एनिमल ग्रासलैंड में फाउंड होते हैं उनके लेग स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको अगर प्रे कैच करना है तो वो इजीली रन करके प्रे कैच कर पाए। क्लॉज शार्प एंड पॉइंटेड कैनिन, उनके क्लॉज शार्प होते हैं, कैनिन पॉइंटेड होती है। द herbivores which are found in this region have eyes below the forehead, और उस वहां पे यानी कि ग्रासलैंड में जो एनिमल्स हमें फाउंड होते हैं उनकी आई जो होती है बिलो फोरहेड होती है। फोरहेड रहते हैं और उसके नीचे उनकी आईज होती है, क्योंकि वो क्या कर सके, चुप चुप के उनकी प्रे को ढूंढ सके। विच गिव्स देम वाइड एंगल विजन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। अभी सी स्टेटमेंट्स। इंसेक्ट आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, इंसेक्ट लार्ज नंबर में फाउंड होती है, इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसेक्ट आर फाउंड इन लार्ज नंबर बिकॉज दे हैव अडॉप्टेड मैकेनिज्म which help them to survive even in hardest of environment। हार्डेस्ट इन्वायरमेंट में सर्वाइव होने के लिए उनका मैकेनिज्म जो रहता है वो बहुत डेवलप होता है। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ डेजर्ट एंड अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिका रीजन में और डेजर्ट में फाउंड होते हैं। ड्यू टू मॉडिफिकेशन, उनकी मॉडिफिकेशन की हेल्प, इनकी मॉडिफिकेशन वैसी है इसीलिए वो अंटार्कटिका रीजन में और डेजर्ट में वो फाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर हैव लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हिंड legs that help them jump. Houseflies have sponging mouth parts to slurp up food. Stinky bugs and walking stick have the ability to confluence. स्लर्प अप फूड करने के लिए उनके माउथ पार्ट होते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन उस टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर्स हैव लॉन्ग, ग्रासहॉपर कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइंड लेग्स दैट हेल्प देम जंप, उनके लेग जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं जंप करने के लिए। हाउस फ्लाइज हैव स्पॉन्गिंग माउथ पार्ट टू स्लर्प अप फूड, फूड स्लर्प करने के लिए जो हाउस फ्लाई होती है उनका माउथ पार्ट कैसा होता है, स्पॉन्गिंग होता है। स्टिंकी बग्स एंड वॉकिंग स्टिक हैव द एबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स। सो ये हो गया उसका पैराग्राफ। नेक्स्ट वी हाइड, हम छुपते हैं। सो छुपने वाले कौन कौन होते हैं? देयर आर सर्टन स्पेसीज which are able to hide themselves by blending their color with that of the surrounding। और कुछ कुछ जो छुप जाते हैं उनका कलर उनकी सराउंडिंग के जैसा ही होता है। This adaptive mechanism is termed as complex and is a method to protect oneself from the predators and prey। उनके शिकारियों से और शिकार से बचने के लिए उनका वो जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत प्रोटेक्टेड होता है। अगर दोनों भी सेम कलर के हैं, ग्रासलैंड भी और जो इंसेक्ट होते हैं छुपने वाले उनका भी अलग अगर कलर सेम है तो हमें इजीली नहीं दिखता है, सो वो इजीली हाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रासहॉपर, लिजर्ड्स, बटरफ्लाइज, चैमेलियन, फ्रॉग एक्सेट्रा टू कॉम्प्लेक्स। सो ये सभी क्या है, कैमोफ्लैग। अभी ये जो स्टेटमेंट है वी हैव लॉन्ग ईयर्स, हमें लॉन्ग ईयर्स है। सो लॉन्ग ईयर्स वाले कौन से एनिमल्स है? एनिमल्स विथ लॉन्ग ईयर्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड। सो लॉन्ग ईयर्स वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रासलैंड में फाउंड होते हैं। इट इज एन अडैप्टिव मैकेनिज्म which enable them to receive sound from long distance and from different direction। लॉन्ग डिस्टेंस से एंड डिफरेंट डायरेक्शन से उनको परफेक्टली साउंड सुनाई देने के लिए वो मैकेनिज्म रहता है। Another important function of long ears is that they act as a cooling system। The large ear have thick skin and contain an extensive network of blood vessel। वो ईयर का जो स्किन रहती है वो थिक रहती है और उसमें जो ब्लड वेसल रहते हैं उसका नेटवर्क बहुत एक्सटेंसिव रहता है। That provides large surface area for heat exchange। और वो लॉन्ग ईयर का जो एरिया है
ओके, ईयर है, जो इतना बड़ा ईयर है, उसकी वजह से हीट एक्सचेंज होने में हेल्प होती है। दीज वेसल्स स्वेल व्हेन द एनिमल इज हॉट। वो जो एरिया रहता है उनकी ईयर का, वो स्वेल होता है कब? जब एनिमल हॉट होते हैं। टू अलाउ ब्लड टू कूल एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप टू कंजर्व हीट। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट? कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों बोलते हैं? तो आंसर में आपको लिखना है, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट बिकॉज इट इज ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फाउंड इन डेजर्ट। क्योंकि यही एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो डेजर्ट में हमें दिखाई देता है, इसलिए हम बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। द बॉडी ऑफ द कैमल हैव अंडरगोन वेरियस मॉडिफिकेशन। की जो बॉडी है वो बहुत सारे मॉडिफिकेशन की होती है। दैट हेल्प टू सर्वाइव इज द हॉट एंड ड्राई कंडीशन ऑफ डेजर्ट। इसलिए वो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव हो सकता है। सो उसका जो बॉडी का मॉडिफिकेशन है वो कैसा है हम देख लेते हैं। Camel have very long legs that help them to walk in the sand and prevent the heat of the sand from reaching their bodies. के legs long होते हैं क्योंकि उनमें सैंड में वॉकिंग करने के लिए इजी जाए एंड प्रिवेंट टू हीट फ्रॉम सैंड रीचिंग देयर बॉडीज। और जो सैंड की जो हीट है बॉडी तक ना पहुंचे, इसीलिए उनकी लेग्स क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। दे हैव अ प्रोमिनेंट बैक और हम सो कैमल को प्रोमिनेंट बैक होता है। इट स्टोर फूड विच हेल्प इट टू सर्वाइव विदाउट फूड इन द डेजर्ट फॉर सेवरल डेज। सो उस प्रोमिनेंट बैक की हेल्प से वो फूड स्टोर कर सके, और अगर ज्यादा दिन भी उनको फूड नहीं मिला, वाटर नहीं मिलवा, फिर भी वो क्या कर सकते हैं? उस प्रोमिनेंट बैक की हेल्प से क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं डेजर्ट में। Another important adaptation that helps the camel to survive in the desert is its ability to conserve water. कम वाटर में वो डेजर्ट में चल सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ये भी अनदर कैमल में अडेप्टेशन है डिफरेंट टाइप का। दे डू नॉट स्वेट एंड स्वेट नहीं आता है, और वो जो है यूरिन एक्सक्रीट नहीं करता है ज्यादा अमाउंट में। ओके, बहुत स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? यूरिन एक्सक्रीट करता है। द कैमल डंग इज ड्राई एंड डिवॉइड ऑफ वाटर। कैमल की जो डंग होती है वो भी ड्राई होती है। ऑल दिस हेल्प द कैमल टू सर्वाइव वाटर एंड इनेबल देम टू लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। इन सभी के हेल्प से एनिमल विदाउट वाटर, विदाउट फूड, बहुत सारे डेज डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी क्वेश्चन, हाउ कैन द प्लांट लाइक कसकटा एंड एकेशिया लिव इन डेजर्ट विथ स्केर वाटर? एंड एकेशिया जो प्लांट्स है विदाउट वाटर डेजर्ट में कैसे रह सकते हैं? ओके, सो इसके आंसर में लिखना है, withstand hot and dry environment of the desert with the help of various modification. So acacia and कैक्टस जो प्लांट है विदाउट वाटर, यानी कि बहुत दिन उनको पानी भी नहीं मिला, फिर भी वो क्या रह सकते हैं? स्टैंड रह सकते हैं। सो उनके स्पेसिफिक टाइप की मॉडिफिकेशन होती है। सो क्या मॉडिफिकेशन है? दे हैव थिक कुटाइल ऑन द लीफ सरफेस। उनकी लीफ सरफेस पे थिक कुटाइल होती है। देयर स्टोमेटा आर अरेंज इन डीप पिट्स। उनकी स्टोमेटा डीप पिट्स अरेंज होती है, किसके लिए? मिनिमाइज वाटर लॉस। स्टोमेटा होती है वो अरेंज होती है। दे हैव स्पेशल सिंथेटिक पाथवे। उनकी स्पेशल सिंथेटिक पाथवे भी होती है वाटर लॉस कम होने के लिए। कैम इन विच स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। कैम में जो स्टोमेटा रहता है वो क्लोज रहता है डे टाइम में। These leaves are reduced to spines to minimize water loss and photosynthetic function are performed by flattened stem. Flattened stem की हेल्प से उनकी photosynthetic function भी परफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, what is the interrelationship between adaptation of organism and their surrounding? Adaptation of organism and surrounding की क्या इंटररिलेशनशिप है? सो इसके आंसर में आपको लिखना है, adaptation
is defined as the modification in the organism body or behavior that help is to survive in particular environment. Particular environment में survive होने के लिए उनकी जो body होती है वो specific type की modify होती है. The environment in which an animal survive consists of many different things and it must learn to adapt to each of these functions in order to survive. These factors can help in the form of climate, the kind of food plants that grow in it, other animals that may be predators or competitors, etc. This fact is evident from following example. Cactus, Have thick cotyl on their leafy surface and their stomata are arranged in deep pits to minimize water loss. सो इसके जो एग्जांपल्स है कसकटा एंड अकेशिया जो प्लांट्स है उनके लीव्स की अरेंजमेंट एंड उनकी स्टोमेटा जो है उनकी अरेंजमेंट ये यहाँ पे दिया है. दे हैव स्पेसिफिक सिंथेटिक पाथवे, उनका पाथवे स्पेसिफिक होता है यानी कि वो वहां पे अडाप्टेड वहां पे रहने के लिए बहुत सारे दिन विदाउट वाटर विदाउट फूड वो वहां पे स्पेसिफिक टाइप का मॉडिफिकेशन होता है. Their leaves are reduced to spines to minimize water loss. उनके जो leaves होते हैं वो spines में reduce होते हैं क्योंकि उनका water loss minimize हो सके. And photosynthetic function are performed by flattened stem. उनका flat stem रहता है वो photosynthetic function perform करता है. Camel have very long legs that help it to walk in the sand and prevent the head to stand from the reaching their bodies. उनकी बॉडी तक हिट ना जाए और सैंड में उनको वॉकिंग करना इजी जाए इसीलिए कैमल के लेग्स क्या होते हैं लॉन्ग होते हैं. द कैमल हैव अ प्रोमिनेंट बैक और हम्प. कैमल को प्रोमिनेंट बैक होता है उसको हम्प भी बोलते हैं. इट स्टोर फूड विच हेल्प इट टू सर्वाइव विदाउट फूड इन द डेजर्ट फॉर द सेवरल डेज रहने के लिए सर्वाइव करने के लिए वो हम्प में क्या करता है फूड स्टोर करके रखता है. सो ये हो गया इसका आंसर्स. हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड. ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसी होती है. द हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस. इट रेफर्स द ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर टू रैंक ऑफ इंपॉर्टेंस. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम क्या है हाईएस्ट रैंक पे है. इट इज डिवाइडेड इनटू फाइला और डिविजन्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस. उनके अकॉर्डिंग फाइला और डिवीजन क्या है सब डिवाइडेड हो गए हैं अदर क्लासेस में डिवाइड हो गए हैं सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस. फर्दर डिवीजन इंक्लूड्स देयर फैमिली जीनस एंड स्पेसीज. और उनकी डिवीजन कैसी है फैमिली जीनस एंड स्पेसीज. The species is the basic unit of classification. इसीलिए स्पेसीज क्या है बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की. सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश हो रहे हैं. सो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो. अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.